हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपका 12th में मैट्रिक्स चल रहा था, उसमें आपका 3.3 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया था और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया था। आज है आपका हम जो टॉपिक चलेगा 3.4 के लिए आपका उसमें निकालना क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह इनवर्स मैट्रिक निकालना है। तो इस पे बेस पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईआईटी जेईई में भी क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से आपका क्या है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हमेशा आता है। तो इसको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। किस तरह निकालना है आपको हम एक इसके लिए शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे, और जो आपके इसकी बुक में जो मेथड है उसको भी क्या कराएंगे, आपको यहाँ पे क्लियर कराएंगे। ये टॉपिक क्या है, आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो आपको हर पॉइंट को क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी तो नहीं लिखवाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीज़ आप क्या करेंगे, इसमें हम आपको बताएंगे किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसमें जो आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा, उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे किस तरह आंसर लाना है और उस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है। तो आप वो शॉर्टकट जो मेथड होगा वो आपको केवल आंसर चेक करने के लिए रहेगा, और जो आपको बुक वाला मेथड है उसी प्रोसेस से क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। आंसर कैसे लाना है उसका हम तरीका भी आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। तो 3.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो आपका टॉपिक क्या है, आपका जो 3.4 में है उसमें प्रश्न, जो भी प्रश्न है वो क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह निकालना। प्रश्न क्या रहेगा आपका, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। आपका टॉपिक क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। फाइंड द इनवर्स मैट्रिक। फाइंड द इनवर्स मैट्रिक। आपको क्या निकालना है, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम जो आव्यूह होता है कहाँ निकलता है, हमेशा सदैव वर्ग आव्यूह में ही निकलेगा। क्लियर हुआ? कभी रेक्टेंगुलर में आप इनवर्स नहीं निकालेंगे। तो आप यहाँ पे पॉइंट क्या है आपका, इनवर्स मैट्रिक। इनवर्स मैट्रिक को समझने के लिए आपको हिंट में समझना है, हिंट में कि आपको जो मैट्रिक रहेगा उसी का क्या निकालना है। एक इनवर्स का मतलब क्या होता है, पावर -1। ये पावर -1 ये आपको होता है, इसको निकालना होता है। कोई मैट्रिक होता है उसके ऊपर क्या होता है, -1 निकालना, उसी क्या बोलते हैं, इनवर्स मैट्रिक निकालना। एकदम पॉइंट बहुत अच्छे से कहानी की तरह क्या करिए, समझते जाइए। पूरा कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, पूरा क्या कराएंगे, क्लियर कराएंगे। तो व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना ये आपका अगला पॉइंट है। तो इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फाइंड द इनवर्स मैट्रिक। तो इनवर्स मैट्रिक का मतलब क्या होता है, ये इस कोई मैट्रिक आपका एक गिवन मैट्रिक है, ये क्या है, गिवन आव्यूह, गिवन मैट्रिक। क्लियर हुआ? तो ये दिया गया आव्यूह रहेगा, आपको ये इनवर्स निकालना है। कौन सा मेथड लगेगा, इसको हम क्या करेंगे, क्लियर कराएंगे। तो लेकिन अब आपका ये भी ध्यान रखना है कि जो व्युत्क्रम आव्यूह होता है किसके लिए होता है। दूसरा पॉइंट इसी में आपको समझना है, इसी जगह लिखवा दे रहे हैं आपको। दूसरा पॉइंट ये क्या होता है, इन केस ऑफ वर्ग स्क्वायर मैट्रिक, किसी वर्ग आव्यूह। क्लियर हुआ? तो आपका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना, इनवर्स मैट्रिक निकालना, मतलब कोई भी आव्यूह दिया गया होगा ये इनवर्स आपको निकालना। क्लियर हुआ? तो अब इनवर्स मैट्रिक कहाँ किसका निकलता है, किसी वर्ग आव्यूह का। क्लियर हुआ? तो इनवर्स किसका निकालेंगे, कोई स्क्वायर मैट्रिक, मतलब कोई वर्ग आव्यूह रहेगा तभी उसका हम क्या निकालेंगे, इनवर्स उसी में निकलता है। किसी रेक्टेंगुलर वो आव्यूह में, मतलब आव्यूह मतलब मैट्रिक का आप इनवर्स नहीं निकालेंगे। सदैव किसका, स्क्वायर मैट्रिक का क्या निकालते हैं हम, इनवर्स मैट्रिक निकालते हैं। यहाँ तक जो पढ़ना है उसके बारे में समझ में आ गया। इनवर्स व्युत्क्रम मैट्रिक मतलब ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक का। दोनों पॉइंट में कोई डाउट नहीं है। अब इसको समझने के लिए, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ बेसिक बिंदुओं को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसमें आपका नोट करके पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फिर इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे उस मेथड के बारे में आपको हम बताएंगे। तो इसमें नोट करके आपको, इसमें आपका यूज होगा निकालने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक, आपको हम पढ़ाए थे आइडेंटिटी
मैट्रिक, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक या यूनिट मैट्रिक। क्लियर हुआ। आइडेंटिटी मैट्रिक या यूनिट मैट्रिक, इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह। क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह। यूनिट का हिंदी क्या होता है, इकाई आव्यूह। क्लियर हुआ। आइडेंटिटी मैट्रिक या यूनिट मैट्रिक, इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह। तो अब जो इकाई आव्यूह तत्समक आव्यूह होता है, ये दोनों नाम एक ही है। अब इसका जो प्रॉपर्टी हमको समझना है। क्लियर हुआ। प्रॉपर्टी ऑफ, इसका हम क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब गुण। क्लियर हुआ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक मतलब जो भी तत्समक आव्यूह होगा उसकी हम गुण की बात करेंगे। इसकी गुण जो होगा यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। तो इसका गुण क्या है उसको हम समझेंगे। याद करने का तरीका क्या है, जो इसका गुण होता है, ये वन के सभी प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। क्लियर हुआ। जैसा वन की प्रॉपर्टी अप्लाई होगा जिस जगह, वहां पे मैट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक भी वन के प्रॉपर्टी क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये तो ध्यान रखना। बस ये अगर ये पॉइंट याद है तो कोई प्रॉपर्टी रखने की जरूरत नहीं है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक क्या करता है, ये वन की सभी प्रॉपर्टी क्या करता है, फॉलो करता है। क्लियर हुआ। उसी प्रॉपर्टी के जैसा वो क्या करता है, सेम अप्लाई होता है। जैसे अगर वन की हम बात करें, अब यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो अगर मान लीजिए किसी कोई मैट्रिक है, मान लीजिए वन है, वन की पावर अगर 10 है तो क्या देगा बच्चा, वन ही आएगा। अगर वन की पावर कोई नंबर ले लीजिए तो क्या देगा, वन ही देगा ना, देगा। अब उसी तरह अगर यहाँ पहली प्रॉपर्टी की बात करें, अगर मान लें कोई आइडेंटिटी मैट्रिक को हम आई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक के बारे में बताए थे कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, वन होते हैं, नॉन डायगोनल क्या होता है, जीरो होता है, समझाए थे। तो अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक है उसको हम आई से डिनोट करते हैं। इसकी पावर 10 है तो क्या देगा, आपको आई देगा। वन के नियम को फॉलो किया कि नहीं किया। अगर आई के पावर n है, कोई भी नंबर है, तो क्या देगा, आपका आई देगा। पहला प्रॉपर्टी याद करने में कोई दिक्कत है नहीं, है ना। चलो अब इसका दूसरा, वन का दूसरा प्रॉपर्टी देखो। अगर 5 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा, और या 1 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे, दोनों केस में क्या आएगा, 5 आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने में किसी नंबर पे क्या आता है, वो नंबर आता है। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा इसकी जो प्रॉपर्टी होता है, कोई मैट्रिक ये है, अगर इसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक से मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी मैट्रिक से किसी मैट्रिक में मल्टीप्लाई करें तो क्या देगा, मैट्रिक ही देगा। नंबर में जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर, तो मैट्रिक में जब आइडेंटिटी मैट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, मैट्रिक देगा। क्लियर है। दोनों प्रॉपर्टी याद करने में कोई डाउट नहीं है। वन में तीसरा प्रॉपर्टी बच्चा, अगर 5 इंटू 5 के पावर -1, या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1/5, तो क्या देगा, आपका 1 आएगा ना। उसी तरह यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखना है कि अगर a इंटू ए के पावर -1 है, या -1, मान लीजिए -1 है तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, इंटू a है, इसका मान क्या आएगा, आई आएगा, आइडेंटिटी आएगा। क्लियर हुआ। तो इनवर्स और मैट्रिक का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक देगा। यही आपका दो प्रॉपर्टी क्या है, यूज होगा, किसके लिए, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए, जो आपके सिलेबस में है। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या है, आपका इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखना बच्चा, जैसे a b c के पावर अगर -1 है तो यहाँ पे c के पावर -1, b के पावर -1, a के पावर -1। हिंट में आपको ध्यान रखना, हिंट में कैसे समझना है, जैसे a b के पावर अगर t होता है तो हम इधर चलते हैं तो क्या लिखते हैं, b के पावर t मतलब ट्रांसपोज, और a के पावर t लिखते हैं ना। सेम एज उसी तरह क्या होता है, -1 वाला भी फॉलो करता है। बताओ बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है, तो उसको मतलब हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्स मैट्रिक। इनवर्स मैट्रिक का मतलब होता है जो मैट्रिक है उसका a के पावर -1 ही ज्ञात करना। ये का किस मैट्रिक में निकलता है, सदैव स्क्वायर मैट्रिक में क्या निकलता है, इनवर्स मैट्रिक निकलता है। इसके लिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक का प्रॉपर्टी यूज होता है, वो प्रॉपर्टी को आपको समझा दिए हम, कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसको जो बुक में मेथड है, किस मेथड से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो बच्चा,
अब सॉल्व करने का जो मेथड है उसको हम देखेंगे। बहुत अच्छे से समझना बच्चा, कहीं इसमें डाउट नहीं होगा, आपको एकदम बुक से अलग लगेगा। ऐसा नहीं है कि बुक की भाषा हम पढ़ाते हैं। चलिए अब आपको देखना है इसी में कि अब इसको व्युत्क्रम आव्यूह सॉल्व करने के लिए, इन्वर्स मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए जो मेथड है, जो बुक में आपका मेथड है, मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपको बुक में जो मेथड है उस मेथड का क्या नाम है, उसका मतलब क्या है, हम इसको समझेंगे। तो आपको समझना क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो नोट करके आपको दूसरा नोट करके लिखना है इसके लिए मेथड, किस मेथड से हमको सॉल्व करना है। दूसरा नोट में क्या है, मेथड सॉल्व करने का मेथड, हम किस विधि का यूज करेंगे, तो विधि का नाम क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। नोट नंबर 2 में लिख देना मेथड। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसका हिंदी क्या होता है, आव्यूह रूपांतरण विधि। आव्यूह रूपांतरण विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? इसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो इसी ऑपरेशन से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है, रो में भी अप्लाई होता है और कॉलम में भी अप्लाई होता है। तो हमारा क्या मतलब है, आव्यूह रूपांतरण विधि से हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह को सॉल्व करेंगे। तो आव्यूह रूपांतरण विधि में क्या आपको पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें 3 पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इस 3 पॉइंट से क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी जो बताए थे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, और इसका 3 प्रॉपर्टी से आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स व्युत्क्रम आव्यूह क्या करेंगे, आप निकाल ले जाएंगे। क्लियर हुआ? तो इसको व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए एक तरीका, एक ट्रिक बताएंगे, और इस मेथड से क्या करना रहेगा, आपको क्वेश्चन मेथड से ही सॉल्व करना रहेगा, बस ट्रिक आपको बताएंगे केवल आंसर के लिए। क्लियर हुआ? चलिए अब हम समझेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स से व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकलता है, मतलब इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकलता है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 3 इसका नियम है उस नियम को हम क्या करेंगे, समझेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमको 3 किस 3 बातों का हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट आपका ये है, किसी आव्यूह, किसी मैट्रिक्स, आव्यूह मतलब मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के रो या कॉलम, किसी मैट्रिक्स के रो या कॉलम में किसी नॉन जीरो, किसी, देखो बच्चा इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दे रहे हैं ना, इंग्लिश वाले कष्ट, न इंग्लिश वालों को कष्ट होगा, न इंग्लिश हिंदी वालों को कष्ट होगा, क्योंकि कंबाइंड रहेगा तो दोनों लोग को ये तो नहीं रहेगा सर इंग्लिश में लिखवा दी हिंदी में लिखवा दी, इसलिए कंबाइंड हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कंबाइंड लैंग्वेज आपको हम लिखवाएं। चलो, किसी मैट्रिक्स मतलब आव्यूह के, रो मतलब पंक्ति, या मतलब या कॉलम मतलब स्तंभों में किसी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो, देखो यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो नंबर, ये नंबर है। क्लियर हुआ? तो नॉन जीरो मतलब अशून्य, नंबर मतलब संख्या। क्लियर हुआ? नॉन जीरो मतलब अशून्य, नंबर मतलब संख्या। नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई मतलब गुणा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपका पहला ये विधि है कि आप मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स के रो या कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 4। अब अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कॉलम और रो दोनों समझा देते हैं, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आपको जो दोनों में से कोई एक मेथड अपनाना है, या तो रो मेथड या तो कॉलम मेथड। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है आपका, या तो रो वाइज सॉल्व करिए या तो कॉलम वाइज। क्लियर हुआ? दोनों समझा देते हैं, आपका चॉइस है, या तो रो से सॉल्व करिए या तो कॉलम से सॉल्व करिए। जो जहाँ तक मेरा राय रहता है कि आप हमेशा रो को सॉल्व किया करिए, रो वाइज चला करिए। क्लियर है?
अब यहाँ पे हम क्या करें, मान लेते हैं रो। रो मतलब क्या होगा, पंक्ति। तो ये R1 है, ये क्या है, R2 है। ये कॉलम की बात करें, ये क्या है, C1 है, ये क्या है, C2। यहाँ भी क्या है, C1 C2 है। तो अगर हमको रो वाइज चलना है, तो अगर हम बात करें कि हम बोले कि R1 में हम क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई करें R1 में। R1 में देखो बच्चे, R1 में हम क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो R1 है उसी में हम क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो R1 लिखना है, R1 में हम क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, ये R1 में देखो बच्चा, R1 मतलब फर्स्ट पंक्ति। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, इसमें तो कुछ कर नहीं रहे हैं, 3 4, कोई डाउट नहीं है। अब इसमें देखो बच्चा, इसमें हम मान लेते हैं कि C1 C2 ले लेते हैं। C2 में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम दूसरे में क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, कॉलम C2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 3 इसी तरह रहेगा। 2 से करेंगे 4, एक करना 8 हो जाएगा। समझ में आया। तो ऐसा करने से कोई डाउट, ऐसा करने से कोई आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी इसको लिखिए, फटाक से लिखिए। तो ये आपका हो गया। तो सिंपल है, पहला किसी मैट्रिक के रो या कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हुआ। कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम हो, आप क्या कर सकते हो, उसमें किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसका दूसरा क्या कहता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसमें दूसरा तरीका है। दूसरा इसमें क्या मेथड फॉलो हम कर सकते हैं। पहला तरीका समझ में आ गया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो किसी भी रो या कॉलम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं उस, और इसमें आप ये कर सकते हैं, किसी भी दो रो या कॉलम, किसी भी दो रो या कॉलम को आपस, किसी भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज, किसी भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो किसी भी दो रो या व्युत्क्रम आदि निकालते समय आप किसी भी दो, अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड का यूज करेंगे तो किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैट्रिक ए है आपका 1 2 3 4, बहुत अच्छे समझो बच्चा, स्वयं का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। हर तरीका आपको क्या कहते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि कोई भी पॉइंट आप ये ना कहें कि सर ये बीच में कहाँ से आ गया। चलो, तो अगर हम यहाँ पे बोलें कि हम बोलें कि R1 तथा R2 को आपस में इंटरचेंज, इसको बोलते हैं आपस में। जैसे 1 को 2, 2 को 1 कर देना। समझ में आया। दोनों तरफ और लग गया, मतलब दोनों को इंटरचेंज करना है। क्लियर हुआ। जैसे अगर 1 2 है तो इंटरचेंज करने पर 2 1 हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो गया। ऐसे आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो रो है तो ऐसे हो जाएगा, कॉलम है तो ऐसे हो जाएगा। तो किसी भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जो दो रो है इसको हम R1 को R2 और R2 को R1 बना देना है। सिंपल है। जो ये R1 है, ये R1 है और ये क्या है, R2। ये सब पूरा बेसिक बताया है, किसको R1 किसको R2 बोलते हैं। तो अब देखो, R1 को R2 और R2 को R1 करना, मतलब ये ऊपर कर देना, इसको नीचे कर देना, 3 4 1 2 हो गया। सिंपल है। दूसरा देखो बच्चा, अगर कॉलम वाइज करो आप 1 2 3 4, तो आप ये भी कर सकते हो कि C1 को C2 को C1 और C1 को C2 कर सकते हो। क्लियर हुआ। इससे कोई इस क्रम से लिख दो, C1 को C2 और C2 को C1 कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, ये C1 है आपका, ये क्या है आपका C2 है। तो C2 को C1 और C1 को C2 कर दो, तो 2 4 1 3, इसे करने से कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहला किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं रो या कॉलम में। दूसरा किसी भी दो रो या दो कॉलम का आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट में कोई डाउट नहीं बच्चा, एकदम दिमाग में आ रहा है। यही जो तरीका बता रहा है, इसी तरीके से क्या करना है आपको, इनवर्स मैट्रिक निकालना है। चलो, तीसरा जो है इम्पोर्टेंट है, तीसरा ज़्यादा यूज होता है आपका। तो किसी भी
किसी भी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो को जोड़ या घटा सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया? किसी भी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम में कॉलम, किसी भी रो या कॉलम में, देखो बच्चा शब्द हम पर जो लिख रहे हैं उस पर फोकस ना किया करो, जो हम बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया करो। अगर हमारा किसी क्या शॉर्टकट में लिख दिए तो जो बोल रहे हैं वो तो सही होगा ना जी। किसी भी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम को किसी भी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम को ऐड मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसे क्लियर हुआ? किसी भी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम को क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। या किसी दूसरे रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके भी जोड़ मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो किसी भी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं, या किसी दूसरे रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी जोड़ या घटा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक ए है आपका 1 2 3 4 है। हम चाहते हैं, अब इसमें सबसे अच्छा जो पॉइंट है आपको ध्यान क्या रखना है, नोट करके बच्चा देखो कि जैसे अगर R1 लिखे हो ना बच्चा, तो यहाँ पे जो R1 है वहाँ पे R1 आना चाहिए। यहाँ का डाटा और यहाँ पे दोनों ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं तो गलत होने का चांस हो जाता है। क्लियर हुआ? चांस होता है गलत होने का। R1 तो R1 में क्या कर रहे हो, R1 लिखना है। अगर हम क्या करना चाहते हैं कि R2 को जोड़ना चाहते हैं, जोड़ दो। या हम ये करना चाहें कि R1 में क्या करें, तो R1 में क्या करें, तो यहाँ R1 लिखना है, तो R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, जोड़ दो, घटाना है घटा दो। क्लियर हुआ? जोड़ना हो या घटाना हो, इस तरह समझ आया, वही लिखवाए हैं। क्लियर हुआ? चलो कॉलम में भी इसी तरह, चलो एक समझा देंगे, रो वाला कॉलम वाला समझ आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि R1 में हम क्या करें, तो R1 लिखना है, R1 में क्या करना है, तो R1 यहाँ लिखना है, क्या करें, R2 को जोड़ना है। चलो मैट्रिक ए बराबर, हम R1 में क्या करना चाहते हैं, इस R1 में ये जो R1 है और ये जो R2 है, हम R1 में क्या करना चाहते हैं, R2 को जोड़ना है, तो इसी को इसी तरह जोड़ देना है, इसको इसी पे चिपका देना है। फिर 1 पे 3 आएगा तो 4 हो जाएगा, 2 पे 4 आएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 4, क्योंकि हमको R2 में तो कुछ नहीं करना है। ये समझ में आया? ये क्या है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक बताओ बच्चा, इस प्रॉपर्टी व्युत्क्रम आगे निकालने के लिए आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हम सिखाए, और इसके लिए निकालने के लिए मेथड आप बताएं, ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। उसमें आपको हम क्या बताएं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहला किसी नॉन जीरो से नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं किसी भी रो कॉलम में, और दूसरा किसी भी 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो आपस में। तीसरा किसी भी रो या कॉलम के किसी भी 2 दूसरे रो या कॉलम को जोड़ घटा सकते हैं, या मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी जोड़ घटा सकते हैं। इतने पढ़ाए हैं ना बच्चा, और कहीं भूलने वाला कोई चीज़ है, एकदम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हो गया ना। चलो अब इसी के माध्यम जितना पढ़ाए हैं इसी से क्या हो जाएगा, 3.4 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? इसी में जो हम इसमें तरीका बताए हैं, जो आइडेंटिटी वाला प्रॉपर्टी बताए थे उसका प्रॉपर्टी के द्वारा इसी को हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है? अब इनवर्स
निकल तो जाएगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि मेरा जो आंसर है वो सही है। क्लियर हुआ? तो आंसर सही चेक करने के लिए कभी क्या होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो, क्वेश्चन क्या हो जाता है, आप सही अप्लाई किए लेकिन आंसर नहीं आता है। नहीं आने का मतलब आंसर तो आ गया, लेकिन वो आंसर मैच नहीं करता है आपका आंसर से। क्लियर हुआ? मान लीजिए बीच में कहीं प्रोसेस गलत हुआ, आंसर गलत आ गया। तो प्रोसेस आपका सही है, क्योंकि एग्जाम में जब भी चेक होगा तो कोई पहले रो में मल्टीप्लाई कर रहा है, कोई दूसरे रो में मल्टीप्लाई कर रहा है, सब अपना अलग अलग करेंगे, लेकिन सभी मेथड से क्या होगा, आंसर एक आएगा। तो उस एक आंसर को कैसे आप समझेंगे कि आंसर इतने आए, वो आंसर आप कैसे पता करें, बहुत जल्दी आप क्या करें, उस आंसर को पता कर लें। क्लियर हुआ? अगर आप 10 सेकंड में आंसर पता कर लेंगे, प्रोसेस लगाए, अगर आपका आंसर गलत भी आ रहा है तो उस आंसर को आप क्या करेंगे, सही लिख देंगे, तो कोई प्रोसेस चेक नहीं करेगा, केवल आपका प्रोसेस देख लेगा कि हाँ अप्लाई सही तरीके से हुआ है। अब आपका लास्ट में क्या देखेगा, आंसर देखेगा। अगर आंसर गलत होगा तो कुछ नंबर आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर आंसर प्रोसेस आप लिखे हैं, अगर आंसर आप मान लीजिए आंसर में कुछ गलत आ रहा है, अगर आंसर आप दूसरे तरीके से निकाल के आंसर सही लिख देंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। तो उसके लिए आपको हम एक मेथड बताने चल रहे हैं। फिर इस तरीके से आपको हम का बुक जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करना है, तो आज आपको हम एक तरीका बता देते हैं आंसर कैसे निकलेगा। किसका? 2x2 का। कभी जब 2x2 का एक हम शॉर्टकट बता देंगे आंसर निकालना। फिर आप जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालेंगे, अब इसको निकालने के बाद आंसर क्या कर लेंगे, क्रॉस चेक कर ले जाएंगे कि हाँ इतने आना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए, तो अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपको इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स 2x2 का भी निकालेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब 2x2 और 3x3, यही दो आपको आएगा। तो पहले 2x2 की बात करेंगे, फिर 3x3 की बात करेंगे। किस मेथड सॉल्व करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम एक पहले देख लेते हैं शॉर्टकट आंसर निकालने का, फिर इस मेथड से हम क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। फिर हम इसका शॉर्टकट देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस मेथड से हम क्या करेंगे, 3x3 को निकालेंगे। ठीक है, पहले शॉर्टकट फिर इस मेथड को अप्लाई करना है। चलो, अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ। अब शॉर्टकट देख लो कैसे, जो आपका आंसर कैसे आएगा ये देखना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, और शॉर्टकट से भी व्युत्क्रम आव्यूह ही निकालना है, लेकिन वो आंसर में ज्यादातर आपका यूज करेगा। चलो बच्चा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट देना है तो पूरा कॉन्सेप्ट तो मैं बीच में नहीं छोड़ सकता आपके लिए। चलो बच्चा, अब जो भी है यही आपका जितना हम पढ़ाएं इतना आपको तैयार कर लेना है। और आपको अब हम क्या करना है, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपको 2x2 का इनवर्स, 2x2 मैट्रिक्स का क्या करना है, आपको इनवर्स निकालना है, इनवर्स व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। तो इनवर्स निकालना है, तो उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन उसका आंसर को हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, हम आज ही इसको क्या करेंगे, बताएंगे, ताकि आप जितना भी 2x2 का है आप आंसर निकाल दीजिए। क्लियर हुआ? चलिए, तो 2x2 का इनवर्स निकालना है कौन सा मेथड से, बाय एलिमेंट्री एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हुआ? बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है, लेकिन आपको हम ये मेथड से आपको क्या करना है, बुक जो आपको एग्जाम में है वो इसी मेथड से क्या करना है, जो तरीका बताएं, जो मेथड के बारे में बताए हैं बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसी मेथड से क्या करना है, निकालना है। लेकिन आपका जो इसका आंसर निकलेगा, जो आंसर निकालने का सेकेंड जो मेथड है, हम इसकी बात करेंगे। सेकेंड मेथड से हम इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे। चलो जी, तो सेकेंड मेथड में अगर आपको इनवर्स निकालना है तो इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट, आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे, डिटरमिनेंट में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप सीख जाएंगे तो कोई गुनाह नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेथड है, यहाँ पे क्या है, ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं है, बस वहाँ पढ़ ले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिक मतलब कुछ नहीं है, विजुअलाइजेशन है। तो एडजॉइंट A अपॉन मॉड A।
अब आंसर के लिए सेकंड मेथड क्या है आपका चेक करने के लिए, आंसर चेक करने के लिए, आंसर चेक करने के लिए सेकंड मेथड आपका है कि ए इनवर्स जो होगा एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, बस एडजॉइंट में मॉड ए से जो डिवाइड कर दीजिए सॉल्व हो जाएगा। तो एडजॉइंट जो ए है वो क्या कैसे निकलेगा, इसके लिए क्या करना है आपको डायगोनल को चेंज कर देना, डायगोनल इंटरचेंज। जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसका क्या करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज। तो विकर्ण अवयव को क्या करेंगे आपस में इंटरचेंज कर देंगे। विकर्ण अवयव क्या करना है, आप बोल रहे हैं बच्चा, सुनाई दे रहा है, लिख भी सकते हो। तो जो विकर्ण अवयव होंगे उसको क्या करेंगे आप आपस में इंटरचेंज कर देंगे। क्लियर है। चलो दूसरा पॉइंट इसमें क्या करना है, नॉन डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स साइन चेंज। साइन मतलब चेंज। जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे डायगोनल के ऊपर और नीचे होगा उसका कुछ साइन चेंज करना है। साइन मतलब चिन्ह, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्लियर हुआ। तो नॉन डायगोनल जो एलिमेंट होगा उसका क्या करना है, साइन चेंज करना है। अब बात करेंगे मॉड ए कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट ए, इसको बोलते हैं मॉड ए। तो डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, डायगोनल का मल्टीप्लाई करना है, डायगोनल एलिमेंट का, डायगोनल मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई। अब देखो डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ। तो विकर्ण अवयव का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आप क्या करेंगे नॉन डायगोनल मतलब अविकर्ण अवयव का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसका क्वेश्चन देखो बच्चा, तो मेथड आपको अप्लाई क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करना है। लेकिन सेकेंड मेथड आपके लिए हम बता रहे हैं कि आंसर कैसे आप चेक करेंगे। क्लियर हुआ। आंसर चेक करने के लिए आपको ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। और मॉड ए क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है। इसको लिख लीजिए। अब आपको हम आंसर निकालना चल रहे हैं बताने। क्लियर हुआ। चलो इस पर आप कर रहे हैं। केवल आंसर के लिए बच्चा, ये नहीं कि अप्लाई करके चले आओगे इसी तरह, केवल आंसर के लिए लिखने के लिए आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है उसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको हम सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आंसर तो पहले बता देते हैं आपको। देखो बच्चा बुक आपको हम क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन 3.4। तो 1 से लेकर 17 तक है आपको 2x2 को सॉल्व करना है। 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन आपको क्या करना है, आंसर निकाल लेना है बच्चा। कहोगे सर आंसर निकाल लिए, तो करने के लिए तो आप जो बोलेंगे हम उस तरह कर ले जाएंगे। क्या करना है, जो 3 आपको बताए हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वही अप्लाई करना है और आंसर आपको लिखना है। आंसर कैसे आएगा उसके लिए हम आपको तरीका बता ही दिए और उसको अप्लाई करना चाहिए सिखाने। मान लो बच्चा कोई मैट्रिक दिया, उसका नाम ले लेते हैं ए 1 -1 और 2 3। ठीक है। अब इस मैट्रिक का आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। एडजॉइंट में क्या करना है आपको, जो भी डायगोनल होगा उसको चेंज करेंगे, नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देंगे। देखो बच्चा एडजॉइंट निकालने के लिए जो बस आपका ए इनवर्स निकालना, मैट्रिक बना दो इस तरह मैट्रिक बना दो। अब नीचे का है मॉड की वैल्यू चाहिए, हो गया। एडजॉइंट ए मतलब जो मैट्रिक है उसका आपको सखंड आव्यूह चाहिए, आगे बात करेंगे। बस आप क्या करना, ए इनवर्स चाहिए तो जो मैट्रिक है इसी तरह मैट्रिक बना दो। अब नीचे मॉड की वैल्यू चाहिए, बता रहे हैं। इस तरह करने के बाद ये जो डायगोनल है इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल। क्लियर हुआ। ये क्या है, डायगोनल मतलब विकर्ण। बहुत अच्छे समझाएं बच्चा, डायगोनल के बारे में बहुत ही अच्छे समझाएं, डायगोनल क्या होता है, नॉन डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल क्या करना है, इंटरचेंज करना है। डायगोनल क्या करना है, इंटरचेंज। क्या करना है,
इसको चेंज कर देना है। मतलब जब दोनों तरफ एरो होता है तो बोलते हैं ना ए बी है तो ए की जगह बी, बी की जगह ए, वही इसी को बोलते हैं इंटरचेंज। इसी को इंटरचेंज करना है, मतलब 1 की जगह 3 और 3 की जगह 1 इंटरचेंज कर दिए। अब नॉन डायगोनल जो यही है, डायगोनल के ऊपर नीचे जो होगा नॉन डायगोनल, इसी का साइन चेंज कर देना है। साइन मतलब चिन्ह, ये प्लस है तो माइनस कर दो, और ये माइनस है तो क्या कर दो, प्लस कर दो। क्लियर है बच्चा, कोई डाउट नहीं है ना। अब आपको क्या चाहिए, अब इसके बाद आपको चाहिए कि एडजॉइंट ए चाहिए, सॉरी मॉड ए चाहिए, एडजॉइंट निकल गया ना। अब मॉड ए चाहिए तो डायगोनल का मल्टीप्लाई करो चिन्ह के साथ, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 का 3 में करेंगे 3 हो गया चिन्ह के साथ, या इस तरफ ब्रैकेट लगा दो, कोई डाउट ही नहीं रहा है। डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, इसका मल्टीप्लाई करो तो -2, और डायरेक्ट भी आप समझ सकते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो बच्चा क्या हो जाएगा 3 1 -2 1, अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 2 5 हो गया। अब अगर किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो सभी एलिमेंट में होता है, मैट्रिक के केस में बताए थे, तो सभी एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा। 3/5 हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। आंसर निकालने में कोई दिक्कत होगा नहीं होगा ना। आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है और आंसर निकाल लेना है पहले। आपको लगाने के बाद आंसर चेक करने के लिए क्या करना है, इस तरह निकाल लेंगे, अगर गलत है तो आंसर क्या कर देंगे आप सही कर देंगे। क्लियर है, चल पहला कोई डाउट नहीं है। तो आंसर निकालने के ऐसे करना नहीं है एग्जाम में, क्वेश्चन को आंसर निकालने का तरीका बता रहे हैं। ये कॉन्फिडेंट आपको आए, जिससे क्या करें क्वेश्चन आपको अगर आ जाएगा तो ये कॉन्फिडेंट रहेगा कि हमको आंसर पता है, हमको क्या होगा इसका, बस लिखने का तरीका आपको बताना है। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सिखाती हैं, बस तरीका सिखाना है किस तरह करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चा, जैसे मैट्रिक ये है, मान लेना है, मैट्रिक का नाम नहीं दिया तो मान लेना है 2 1 1 1। अब इसका ए इनवर्स निकालना है, इसी का ए इनवर्स निकालना है, तो मैट्रिक जो ऊपर वाला इस तरह बना दो, नीचे लाइनिंग भेज दो। इसको डायगोनल चेंज कर दो, तो 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2, इसका साइन चेंज कर दो -1, ये -1 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 माइनस डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, 1 एकम 1, देखो बच्चा देखा 1 -1 -1 2, अब 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर क्या आंसर होगा। आंसर निकालना कितना आसान है, चलो देखो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3.4 आंसर आ गया बच्चा, आंसर में गलत नहीं होगा। 3.4 क्वेश्चन नंबर 2, 1 -1 1 -1 2, क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, अब तो आप कर ले जाओगे। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चा, अब तो कॉन्फिडेंट आ रहा होगा आप लोग को। मैट्रिक मान लो ए क्या है 1 3 2 7, देखो बच्चा 1 3 2 7। अब यहाँ पे क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। आप क्या करो, जो मैट्रिक है उसी तरह मैट्रिक बना दो 2 × 2 का, और नीचे लिखना है आपको। पहले क्या करो, डायगोनल के चेंज करो, 1 की जगह 7 और 7 की जगह 1, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करते, प्लस है तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब डायगोनल को मल्टीप्लाई करो 7 माइनस नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो 6, क्लियर हुआ। चलो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये देखो घटाओगे तो 1 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 -3 -2 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया आंसर। एक लाइन हुआ कि नहीं भाई जी। चलो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, आंसर में दिक्कत नहीं है, आंसर सही आएगा। आपकी संतुष्टि के लिए केवल हम क्या करते हैं, आंसर चेक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 -3 2 -1, क्लियर हुआ। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 4 का, सब क्वेश्चन लगा ले जाएंगे 2 × 2 का। अब क्या डाउट है, आंसर निकालना कितना सिखाएं। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। अब तो ये नहीं कहोगे ना सर कि आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सही है कि गलत है। 5 सही, देखो जी ए इनवर्स चाहिए, यही ए इनवर्स को क्या करना है, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से लगाना है। तो उसी के लिए आप क्या किए, प्रॉपर्टी सिखाया था आइडेंटिटी का, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का क्या कराया है, आपको 3 विधि सिखाए हैं कि किस तरह अप्लाई करना है। तो यहाँ पे शॉर्टकट में आंसर निकालना है, तो इनवर्स क्या होगा आपका, मैट्रिक बना दो, नीचे लाइन कर दो। अब डायगोनल को चेंज कर दो, 7 और 2 माइनस कर दो, साइन चेंज कर दो, और डायगोनल 7 14 माइनस नॉन डायगोनल 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 7 -3 -5 और 2,
ये क्या आएगा -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सभी एलिमेंट में होगा, ये -7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, -7 3 5 -2। बताओ बच्चा कोई डाउट है? एकदम आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 3.4 का आंसर आप 12 तक निकाल ले जाएंगे। अब आपका ये यहाँ तक 2x2 का आपका शॉर्टकट से आंसर निकालना सीख गए। अब इसी को जो आपको हम आज पढ़ाए हैं व्युत्क्रमावधि के लिए प्रॉपर्टी बताए हैं और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएं, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इसी पे आपको हम क्या कराएंगे 3.4 का क्वेश्चन आपको हम क्या कराएंगे, इसी मेथड से क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। क्लियर होगा? चलो, जब इससे हो जाएगा आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व हो जाएगा, आंसर निकालना सीख गए। जब 3x3 कराना रहेगा बच्चा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो पहले उसका 3x3 का आंसर निकालना सिखाएंगे, जैसे इसमें सिखाए हैं। फिर वहाँ पे क्या करेंगे, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या कराएंगे, अप्लाई कराएंगे। क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच।